नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, विचारधारा के नाम पर आंधियों से टकराने का दावा करने वाले सत्ता की हवा के सामने पतझड़ के पत्तों की तरह गिरने लगे हैं। कल पब्लिक इस बात से हैरान थी कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जो हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे थे, अचानक बीजेपी में चले गए और यह कहा कि मैं रात को सोया और उसके बाद सुबह उठा तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूं। दोस्तों, आज सुबह पब्लिक उठी तो उससे भी बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस के प्रवक्ता और मुखर वक्ता गौरव वल्लभ भी पार्टी छोड़कर चले गए। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करते हुए जो कुछ कहा, उसका पूरी तरह ईमानदार विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। उन्होंने जो आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं, उनका फैक्ट के साथ विश्लेषण करते हैं। पहले बात करते हैं कि गौरव वल्लभ ने आखिरकार कहा क्या पार्टी छोड़ते हुए। गौरव वल्लभ ने यह लेटर शेयर किया है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम और ऊपर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद इस लेटर में क्या कहते हैं गौरव वल्लभ? मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम इस लेटर में कहते हैं, मैं भावुक हूं, मन व्यथित है, काफी कुछ कहना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है और मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। महोदय, मैं वित्त का प्रोफेसर हूं। कांग्रेस की सदस्यता हासिल करने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष दमदार तरीके से देश की महान जनता के समक्ष रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जहां पर युवा बौद्धिक लोगों की उनके आइडिया की कद्र होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे यह महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण ना तो पार्टी सत्ता में आ पा रही है, ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। इससे मेरे जैसा कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो कि राजनीतिक रूप से जरूरी है। जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता, तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। लेटर में आगे गौरव वल्लभ राम मंदिर का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं क्षुब्ध हूं। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी के स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया, परेशान किया। पार्टी व गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। आगे गौरव वल्लभ कहते हैं कि इन दिनों पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। एक और हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। ये कार्यशैली जनता के बीच पार्टी की एक खास धर्म विशेष के ही हिमायती होने का भ्रामक संदेश दे रही है। ये कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। आर्थिक मामलों पर वर्तमान समय में कांग्रेस का स्टैंड हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने का, उन्हें गाली देने का रहा है। आज हम उन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण नीतियों के खिलाफ हो गए हैं, जिसको देश में लागू कराने का पूरा श्रेय दुनिया ने हमें दिया है। देश में होने वाले हर विनिवेश पर पार्टी का नजरिया हमेशा नकारात्मक रहा। क्या हमारे देश में बिजनेस करके पैसा कमाना गलत है? महोदय, जब मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उस वक्त मेरा ध्येय सिर्फ यही था कि आर्थिक मामलों में अपनी योग्यता व क्षमता का देश हित में इस्तेमाल करूंगा। हम सत्ता में भले नहीं है, लेकिन अपने मैनिफेस्टो से लेकर अन्य जगहों पर देश हित में पार्टी की आर्थिक नीति निर्धारण को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन पार्टी स्तर पर यह प्रयास नहीं किया गया, जो मेरे जैसे आर्थिक मामलों के जानकार व्यक्ति के लिए किसी घुटन से कम नहीं है। पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से आपसे मिले स्नेह के लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। तो ये कहते हैं गौरव वल्लभ। लेकिन दोस्तों, गौरव वल्लभ के आरोप में दम कितना है? गौरव वल्लभ ने कई आरोप लगाए हैं, बारी बारी से सबका विश्लेषण करते हैं। पहली बात गौरव वल्लभ ने की कि युवाओं के आइडिया की कद्र नहीं है, युवाओं के साथ पार्टी एडजस्ट नहीं हो पा रही। उनकी इस बात में दम दिखाई देता है। कांग्रेस में उन नेताओं का वर्चस्व दिखाई देता है जिनका कोई जनाधार नहीं है, कोई बहुत अच्छे वक्ता नहीं है। कांग्रेस को उन नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो अच्छे वक्ता है। ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन नेताओं के साथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो नेता अपने दम पर एक सीट तक नहीं जीत सकते, कांग्रेस में उन नेताओं का वर्चस्व है। गौरव वल्लभ की इस बात में सच्चाई है। दोस्तों, गौरव वल्लभ ने दूसरा आरोप यह लगाया कि पार्टी का ग्राउंड कनेक्ट टूट चुका है। इस बात में आधी हकीकत और आधा फसाना नजर आता है। कई राज्यों में कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है, तो कई ऐसे भी राज्य हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, ग्राउंड कनेक्ट भी अच्छा है
और ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए हालांकि मेरा मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ही काफी नहीं है, उसके लिए संगठन पर काम करने की जरूरत है, तमाम तरह के संगठन को एक्टिव करने की जरूरत है, तमाम तरह के पद बनाने की जरूरत है, जैसे बीजेपी करती है, तरह तरह के विभाग और पद बना रखे हैं, नेताओं को बिजी रखती है, कोई ना कोई मीटिंग चलती रहती है। तो कांग्रेस को इस पर निश्चित रूप में काम करने की जरूरत है, लेकिन यह पार्टी छोड़ने का बहाना नहीं हो सकता, क्योंकि गौरव वल्लभ जब पार्टी में आए तब भी कांग्रेस का ग्राउंड कनेक्ट ऐसा ही था। गौरव वल्लभ कोई बहुत पुराने पहचान वाले नेता नहीं है। टीवी पर आकर संबित पात्रा से बहस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन वक्ता के रूप में उन्होंने पहचान बनाई और टीवी से ही उनकी पहचान बनी है। कोई जनाधार वाले नेता नहीं है। ग्राउंड पर 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं और उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो यह कहकर पार्टी छोड़ना थोड़ा समझ नहीं आता। अगला आरोप गौरव वल्लभ ने यह लगाया कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराकर कांग्रेस ने गलत किया, उसने मुझे असहज कर दिया। दोस्तों, राजनीतिक रूप से इसे आप भूल कह सकते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने का आधार नहीं कह सकते। जिस तरह राम मंदिर पीएम मोदी का इवेंट बन गया था, कांग्रेस ने उसके आधार पर यह कहा था कि हमारे नेता बाद में मंदिर जा सकते हैं, हम मंदिर के विरोध में नहीं है, लेकिन यह मंदिर का कार्यक्रम नहीं, पीएम मोदी का मेगा शो ज्यादा नजर आता है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और अकेले कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, तमाम विपक्षी दलों ने, ज्यादातर विपक्षी दलों ने ऐसा ही किया था। तो इस आधार पर भी आप कांग्रेस को कोस नहीं सकते हैं। अगला आरोप गौरव वल्लभ ने लगाया कि सनातन विरोधी में नारे नहीं लगा सकता। दोस्तों, यह लाइन जो है यह दिखाती है कि हो सकता है गौरव वल्लभ भी अब बीजेपी की तरफ चले जाएं, क्योंकि यह बीजेपी वाली लाइन है। कांग्रेस नेताओं ने कब सनातन विरोधी नारे लगाए? कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, किसी भगवान पर, किसी धर्म पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। सभी पार्टियों में सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं और कांग्रेस हमेशा इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ी है। तो गौरव वल्लभ के इस आरोप में भी दम दिखाई नहीं देता। आगे गौरव वल्लभ कहते हैं कि वेल्थ क्रिएटर्स को टारगेट करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। तो यह भी एक अपने आप में मजाक है कि ऐसा करके ही गौरव वल्लभ ने पहचान बनाई है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये पूछ रहा है कि ये 609 से दूसरे नंबर तक का जो गणित है, ये प्रभु एक दिन लेक्चर दो ना मन की बात में, ताकि देश का हर युवा इसी रफ्तार से बढ़ जाए। एक दो लेक्चर। और अगर आप उस दिन गेस्ट फैकल्टी को बुलाना चाहो मन की बात में, तो अडानी जी को बुलाओ। गेस्ट फैकल्टी आज मोदी जी के, आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट फैकल्टी है जो मेरी ओर से बात करेंगे, वो कर लेंगे, बता देंगे देश को कि ये 609 से दूसरे नंबर की अमीरी कैसे हासिल की जाती है। अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, देश में असमानता का मुद्दा उठाकर, किसानों की उद्योगपतियों से तुलना करके, कर्ज माफी जैसे मुद्दे उठाकर, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया गया, ऐसे मुद्दे उठाकर ही गौरव वल्लभ ने पहचान बनाई है। और आज कहते हैं कि कांग्रेस वेल्थ क्रिएटर्स को गालियां दे रही है। तो भैया, आपकी पहचान कहां से बनी है? तो यह तर्क भी बेहद बचकाना नजर आता है। एक और बड़ा अहम आरोप लगाया गौरव वल्लभ ने, जिससे मैं सहमति रखता हूं। गौरव वल्लभ ने कहा कि जाति जनगणना के आधार पर जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो गलत है। एक तरफ हम जाति जनगणना करके समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन मेरा भी मानना है कि कई पार्टियां और कई कार्यकर्ता, नेता इस तरह बयान देते हैं। जैसे राहुल गांधी का मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार जाकर हर जगह वो गोत्र पूछने लगते हैं कि आपका पूरा नाम क्या है। तो ये बातें आक्रामक बॉडी लैंग्वेज के साथ सही नहीं लगती। आपको पिछड़े समाज को ऊपर उठाना है, ये बहुत सही राजनीति है, लेकिन आप किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते। कई पार्टियों के नेता, उसमें कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो इस तरह बयान देते हैं कि मानो ये पिछड़ों के तो साथ हैं, लेकिन ब्राह्मण, बनिया, राजपूत इन सब के खिलाफ हैं। तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको संदेश नहीं देना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सबको साथ लेने की रही है, तो आपको इस तरह का संदेश किसी भी तरीके से नहीं देना चाहिए कि आप एक वर्ग के तो साथ हैं लेकिन एक वर्ग के खिलाफ हैं। तो इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। ये गौरव वल्लभ के साथ बहुत सारे लोगों को असहज करती है। ये एक कड़वी सच्चाई है और कांग्रेस को इस रणनीति पर थोड़ा सा मंथन करना चाहिए कि क्या ऐसे बयानों पर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। हर बार आप एक ही बयान को नहीं दोहरा सकते। तो कुल मिलाकर गौरव वल्लभ ने जो भी आरोप लगाए वो आधी हकीकत और आधा फसाना नजर आता है और सनातन धर्म का नाम लेकर पार्टी छोड़ने का बहाना नजर आता है। और इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार श्याम मीरा सिंह क्या कहते हैं, कुछ कमेंट आपको दिखाते हैं, क्या कहती है पब्लिक। श्याम मीरा सिंह कहते हैं कि लगता है कल आपकी भी नींद लग गई थी और सुबह देखा तो गले में भाजपा का पट्टा लटक गया। अपूर्व कहते हैं कि कांग्रेस ने ना तो कभी सनातन विरोधी नारे लगाए हैं, ना असली वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दी है। जब दो बार चुनाव हार गए और लगा कि अब दाल नहीं गलेगी तो चल दिए झोला उठाकर। संबित पात्रा को जीरो गिनवाते गिनवाते खुद ही जीरो हो गए। आप अर्थशास्त्री नहीं, अवसर शास्त्री हैं। और मीम शेयर किए जा रहे हैं, जिस तरह से पलायन हो रहा है बीजेपी में, जिस तरह नेताओं को आकर्षित कर रहे हैं अमित शाह और पीएम मोदी, उसे लेकर इस तरह के मीम शेयर किए जा रहे हैं। जो शाहरुख खान और अमरीश पुरी का सीन था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और पीएम मोदी और अमित शाह दूसरी पार्टियों के नेता लेके जा रहे हैं।
कुछ बुला रहे हैं, कुछ खिंचे चले आ रहे हैं। आप गौरव वल्लभ के कांग्रेस छोड़ने पर और उनके आरोप लगाने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।